Assalamualaikum my girlies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही इजी हिजाब स्टाइल विद दिस फ्लावर हिजाब क्राउन. सो वीडियो को पूरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो गर्लीज आपने इस हिजाब के लिए एक शॉर्ट साइड और एक लॉन्ग साइड ले लेनी है. थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई. इस हिजाब के लिए हमने शॉर्ट साइड और एक लॉन्ग साइड करने के बाद हमने इसको पिन अप कर देना है कुछ इस तरीके से, आप देख रहे होंगे. और इसके अंदर हमने पॉइंट नहीं बनानी है, पॉइंट बनाएंगे. असल जो इसका हिजाब का मतलब है वो इसके अंदर पॉइंट नहीं है. हर हिजाब में पॉइंट होता है लेकिन इस हिजाब में पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉइंट बनाएंगे ना तो जो हम अपना क्राउन लगाएंगे, फ्लावर क्राउन हो या कोई सा भी हिजाब क्राउन हो, वो पॉइंट के अंदर अच्छा नहीं लगेगा. फिर वो पॉइंट पीछे तरफ जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी. ये भी ज्यादा बड़ी हो गई है. और इस तरह कर लेना है आपने, क्योंकि हमारा हिजाब हमारा क्राउन जो है वो उस तरीके से आएगा तो हम यूज कर सकते हैं, हमारी पॉइंट खराब नहीं होगी इससे. मेरी थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी मुझे, तो इस हिसाब से मैंने उसको छोटा कर लिया है. तो गर्लीज आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग. गर्लीज ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो बिन बुनाए मेहमान की तरह टपक जाती है. मतलब बंदा सुकून से बैठा हुआ था और दिमाग अपनी ही मूवी स्टार्ट कर देता है. छोटी सी बात की इतनी बड़ी फिल्म बना देते हैं कि पूरी दुनिया में वायरल हो जाए. किसी ने रिप्लाई लेट कर दिया तो हम सोचने लगते हैं क्या हमने कुछ गलत किया या उसने गलत किया या हमने बात ही गलत. फिर पूरी चैट दोबारा रीड करते हैं कि हमने कुछ तो नहीं कहा, और लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है, हाँ गलती मेरी ही थी. लेकिन असल वजह होती है कि सामने वाला बिजी होता है और हम सोचते हैं कि हमारी गलती थी. लाइक सीरियसली गर्लीज. एंड गर्लीज ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा टैलेंट क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना. और जब रात हो जाती है तो ओवर थिंकिंग बोलती है बहन अभी बस सोना, अभी ओवर थिंकिंग करनी है. और फिर दिमाग इतनी पुरानी बातें सोचता है कि मैंने 2 साल पहले ये क्यों बोला था. और फिर ये भी याद आता है कि हमने लड़ाई में ये क्यों नहीं बोला. भाई लड़ाई के बाद क्यों आता है. अच्छा वैसे किस किस के साथ ऐसा होता है कि लड़ाई के बाद हम इतने अच्छे जवाब हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं कि बस यार अब क्या होगा, हमने तो ये बोला ही नहीं. और फिर हम लड़ाई का दोबारा वेट करते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन फिर वही नहीं बोल पाते. अच्छा गर्लीज बैक टू द ट्यूटोरियल. तो अब हम अपना हिजाब क्राउन लगाएंगे. सॉरी मेरी स्पीकिंग स्किल को बिल्कुल इग्नोर करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वॉइस ओवर में क्या बोलूं, लेकिन फिर भी बोल लेती हूँ. और मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी मैं इतना बोल लेती हूँ और कभी कभी मैं इतनी इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ कि मेरे मुझसे आवाज ही नहीं निकलती, मेरा अपना नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता कि मेरा नाम क्या है. तो हम हिजाब को इस तरीके से लगाएंगे और पिन किस तरीके से लगाना है मैं आपको कैमरे में दिखा देती हूँ. इस तरीके से हम लगाएंगे. दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से लगाएंगे. मतलब जो होल होगा ना. अच्छा ये मैंने गजरा यूज किया है, ये फेक गजरे हैं जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी पहने. ये गजरे मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि बस ये दोनों के इस तरीके से चल रहे हैं जो नॉर्मल क्राउन्स में होते हैं ना, उस तरीके से हम पिन को इंसर्ट करेंगे अपने हिजाब में. तो ये हमारा क्राउन लग चुका है. अब हम ये बड़ी साइड लेंगे और अपने नेक के पीछे से, अपने हेड के ऊपर से ले जाकर दूसरी तरफ से आगे ले आएंगे. जैसे हम अपना नॉर्मल हिजाब करते हैं उस तरीके से होगा. बस की खासियत इसकी ये है कि इसके अंदर हमने क्राउन इस्तेमाल किया है. एंड गर्लीज क्राउन तो हमारा अपना हिजाब ही है, तो हमें क्राउन की जरूरत नहीं. बस हम हिजाब करें तो हम क्वीन बन जाते हैं. तो गर्लीज अब हमने पिन अप कर देनी है और हमने आगे पीछे से सेट भी कर लेना है. सेट करना जरूरी होता है भाई, सेट करो गर्लीज. अच्छा गर्लीज तो हम अपनी 2 साल पुरानी यादों में थे कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा क्यों बोला. भाई ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया भाई क्या हो गया यार. इसमें कौन सोचता है. मैं भी ओवर थिंकिंग कर करके मैं खुद ही पागल हो जाती हूँ और रियलिटी में कुछ भी नहीं होता. गर्लीज कभी कभी हम खुद ही अपनी टेंशन का रीजन बनते हैं, क्योंकि हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं. इतनी ओवर थिंकिंग यार कौन करता है. और सबसे फनी बात ये होती है कि जब कोई बोले रिलैक्स तो और ज्यादा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. और हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम तो चलते फिरते भी इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें पागल समझने लग जाते हैं. वैसे गर्लीज ओवर थिंकिंग वाले लोग भी बहुत केयरिंग होते हैं. कभी कभी ये फीलिंग भी उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, हर चीज डीपली ले लेते हैं और ये मेरे साथ भी होता है. इसलिए भाई मैंने डिसाइड किया ओवर थिंकिंग कम करनी होगी. जो होगा देखा जाएगा. परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस पीसफुल होना जरूरी है. गर्लीज अगर आप भी ओवर थिंक करें तो कमेंट में सेम लिखना मत भूलना. और अगर नहीं करती तो प्लीज हमें भी सिखा दो कैसे कर लेती हो. फैन हमसे नहीं होता. हम जब तक अपने दिमाग में पूरी फिल्म ना बना ले तो हमें सुकून नहीं मिलता. गर्लीज ये वाला हिजाब कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना. बाय द वे गर्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू लुक के साथ. जब तक के लिए बाय बाय.